अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मसला सॉल्व करने आया हूँ। वो मसला क्या है? वो है स्किल वीएस एजुकेशन। उम्मीद है आपको आज की मेरी बातों से ये सारी बातें क्लियर हो जाएँगी कि हमें स्किल सीखनी चाहिए या एजुकेशन। मैं आपको ये बातें कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमें सबसे पहले मैं क्या इस पे राय देना चाहूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से और इस डेटा एनालिटिक्स के मुताबिक और सर्वे के मुताबिक मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको स्किल भी सीखनी चाहिए और एजुकेशन भी। आप एजुकेशन के बगैर हैं तो भी आप कम हैं और यानी ना होने के बराबर हैं और अगर स्किल भी आपके पास और एजुकेशन नहीं है तब भी आपका होना ना होना बराबर है। मसला क्या है असल में? मसला ये है जिसके पास एजुकेशन है और स्किल नहीं है वो भी नाकाम है और जिसके पास स्किल और एजुकेशन नहीं है वो भी नाकाम है। तो मेरा मानना ये है स्किल भी होनी ज़रूरी है और एजुकेशन भी। देखिए अगर स्किल एक तरफ से नाकाम हो जाती है और स्किल अगर ड्रॉप हो जाती है, देखिए स्किल वो चीज़ है जो हमेशा साथ नहीं रह सकती। लेकिन इल्म यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर वक़्त काम आएगी और कहीं न कहीं काम आ ही जाती है और हर वक़्त साथ देती है। स्किल कहीं न कहीं आपका सारा छोड़ देगी लेकिन एजुकेशन कभी नहीं छोड़ सकती। यानी इल्म, चाहे वो इल्म दीन का हो, चाहे वो दुनियावी इल्म हो। ये एक ऐसा काम है जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारे आप जो हैं ऐसे काम कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों और मेरे हिसाब से आखिरत के लिए भी वो फ़ायदेमंद बन सकता है। लेकिन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि आज है और कल नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है। जब एजुकेशन शुरू से एक निज़ाम चलता रहा, एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप स्किल के ऊपर शुरू से आप देखें तो वो ख़त्म होती जा रही है और नई स्किल आ जाती है। ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमेशा काम करते आ रही हो, अपग्रेड हो जाती है या तो ये आप कह सकते हैं। स्किल एक ऐसा हुनर है जो कि आप हुनर तो सीख लेते हैं लेकिन हमेशा साथ दे ना दे उसका कोई पता नहीं। एजुकेशन ऐसी चीज़ है हमेशा साथ देती है। अब यानी मैं ये कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ भी जाएँ, आप इल्म भी हासिल करें, एजुकेशन अपनी मुकम्मल करें, साथ में स्किल भी ज़रूर सीखें। देखिए एजुकेशन कब काम आए, किस वक़्त काम आए आपको ये नहीं मालूम, लेकिन आ जाती है, लेकिन देर आए दवे दुरुस्त है। लेकिन उस वक़्त तक आप क्या करेंगे जब तक आपकी एजुकेशन का आपको काम नहीं आ रही, उस वक़्त तक भी तो आपको सर्वाइव करना है और कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए आप साथ में स्किल भी सीख लें। इससे होगा क्या, जब एजुकेशन और स्किल कंबाइन होगी और एक नया प्रोडक्ट निकालेगी, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और इससे बहुत एक अच्छी खासी आपकी जो है वर्थ बढ़ जाती है। अब स्किल कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड एजुकेशन से हो, चाहे ना हो। लेकिन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट की या कोई भी फ़िज़िक्स की या कोई भी आप एजुकेशन हासिल इसमें बैचलर्स कर रहे हो, किसी में आप कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजीज़ में कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, लेकिन आपने स्किल साथ में सीखी हुई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, आपको ये मालूम है ग्राफ़िक डिज़ाइन कैसे की जाती है, तो आप खुद बताएँ, आप उसमें क्या-क्या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अपने फ़ील्ड से रिलेटेड। सिमिलरली आपकी फ़ील्ड के अंदर रहते हुए आप जो है आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है, आप अपने फ़ील्ड में रहते हुए आप ऐसा बिज़नेस और ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। आपको ये मालूम है कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। अगर मैं ब्रांड खड़ा करना चाहता हूँ, आज मैंने ये एजुकेशन सीखी है, इससे रिलेटेड मेरे को कुछ ब्रांडिंग करनी है, इससे रिलेटेड मेरे को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इस फ़ील्ड रिलेटेड या कोई प्रोजेक्ट है, उसको अवेयरनेस करना है, उसके ऊपर मार्केटिंग करनी है, तो आपको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। ये आपका स्किल ही तो है जो आपको आपके एजुकेशन में काम दिलाएगा और एनहांस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप आलिम दीन हैं या आप हाफ़िज़ कुरान है, आप कोई ऐसा रन कर रहे हैं मदरसा, आप इससे रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आप मुझे खुद बताएँ कि आपका जो इन चीज़ों से रिलेटेड काम होगा, तो इसमें भी तो आपकी ये स्किल ही तो काम आएगी। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, आप पोस्टर बना पाएँगे, आप अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है, आप अपने मदरसे का एक पेज बना लेंगे, फिर उसको प्रमोट कर सकेंगे, ज़ाहिर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तालीम दे रहे होंगे। आप बता सकेंगे यहाँ पे ये इल्म दिया जा रहा है, इसकी ये ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अभी जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं जिसमें जंग हो रही हैं हर जगह मुसलमानों की, आप बता सकेंगे, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, इस वक़्त हमें क्या करना चाहिए, इस वक़्त हमें कौन से अमाल करने चाहिए, कौन-सा बायकॉट करना चाहिए। ये सारे स्किल ही तो हैं जो आपके आपके आलिम दीन में भी काम आएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर वक़्त साथ देंगे, ये कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक एजुकेशन यानी इल्म वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब इसकी मिसाल किस तरीके से दी जाए? इसकी मिसाल इस तरीके से आज आप ग्राफ़िक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी एक नया टूल आ जाए, कोई नया आ जाए जो ग्राफ़िक डिज़ाइन को ख़त्म कर दे, जो आप कर रहे हैं आज इसे डिज़ाइन ख़त्म कर दे, तो आपकी जो पुरानी स्किल थी वो तो ज़ाया हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको एक न्यू स्किल सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप आलिम जैसे आपने कोई इल्म हासिल किया हुआ है, मिसाल के तौर पे या आलिम दीन है या कोई आप दीनी इल्म कर रहे हैं या दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, आलिम दीन है, तो आप क्या होगा कि आपका ये सारा साल काम आएगा। नए लोग पैदा होते रहेंगे, आपको उनके मसले सॉल्व करने होंगे। सारा साल काम आने वाला है, कभी एंड नहीं होगा। हाँ, इसी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाएँगी कि नए-नए मसाइल खड़े होंगे तो आपको उससे रिलेटेड पता चल जाएगा। लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइन का ऐसा है कि अगर कोई ऐसा नया टूल आ गया, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी एआई आया है,
एआई से पहले जितने भी लोग काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे आपके जो भी जॉब्स थे, छोटे-मोटे स्किल्स थे, वो सारे खत्म हो गए थे। डेटा एंट्री वाला काम खत्म हो गया। ऐसे कितनी जॉब्स एआई ने खा ली। एक नया स्किल आ गया, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक नया स्किल एक जो पुराने स्किल्स थे वो खत्म हो गए कितने। आप जाके पूछ सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आपके सामने है, आपके सामने इंटरनेट है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन क्या एआई ने आलिम दिन को खाया? मेरा आपसे सवाल है। इसी तरीके से एआई आया, तो इसने क्या, अगर आप कोई बायोटेक्नोलॉजी से या कोई डॉक्टर है या कोई जो भी है, क्या उसने उसको ख़त्म किया? नहीं किया। हाँ, आप उससे रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं किया। लेकिन एआई ने जिसको ख़त्म किया वो कौन था? डेटा एंट्री सबसे पहले आए। ऐसी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे थे। ये वो स्किल्स है जो कि छोटे-मोटे स्किल्स है, यानी वो स्किल थे जो कि पहले ज़मानों में उसे बड़ा समझा जाता है, बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इतने डॉलर आपको मिल जाएँगे। लेकिन अब एआई का दौर है, क्या कोई आपको देगा? इसके आप मुझे खुद बताएँ। ल इसी तरीके से आलिम दीन को कोई ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता। एआई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं हो पाएगा। सर्वे कौन कर रहा है? इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी से, चाहे आप बैचलर्स के कोई भी फ़ील्ड से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में, कोई भी फ़ील्ड के अंदर ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है तालीम को एआई आके ख़त्म कर देगा? नहीं, आप उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेंगे, बल्कि आप एआई से काम निकलवाएँगे, एआई आपसे काम नहीं निकलवाने वाला। जबकि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगर इमेज की अगर हम बात करें, तो एआई उससे काम ले रहा है। यानी एआई आपसे काम ले रहा था, आपको फ़ोटो देते हैं, वो आपके लिए काम करके देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना आप उससे काम ले रहे हो। ये सारे मामलात हैं, तो आपको सोचना होगा, समझना होगा। स्किल हमेशा साथ नहीं दे सकती। इल्म यानी चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, वो हर जगह साथ देगा। तो उम्मीद है आपको मेरी इन बातों से बातें समझ में आ गई होंगी कि कौन-सा ज़्यादा ज़रूरी है, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म के साथ-साथ स्किल ज़रूरी है या नहीं। तो दोनों सीखें, अपने प्रोडक्ट को एनहांस करें। इंशाल्लाह अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको जहाँ लगता है कि हाँ, इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी आज की और उससे आपको कुछ जो आपके मसाइल थे वो सॉल्व हुए होंगे।